बार एसोसिएशन आरएसपुरा के प्रधान एडवोकेट दीपक शर्मा की अध्यक्षता में सेशन कोर्ट की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन और कहा हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संवाददाता अमरजीत सिंह के सामने साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि लोगों को न्याय दिलवाने वाले आज खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस हालात में जो न्याय को पहुंचा दिया गया है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? सीधे तौर पर उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हम प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उनसे ये दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर उनको कहेंगे कि हमें हमारा जायज हक दिया जाए। हम किसी नए ऑर्डर के लिए डिमांड नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू किया गया है, नोटिफिकेशन के जरिए इशू किया गया है, इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन कह रहे हैं। जो बात, जो वादा लिखित में किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हम उसको इंप्लीमेंट करने की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आरएसपुरा के लोगों को न्याय उनके दरवाजे पर दिया जाए, क्योंकि जस्टिस एट डोर स्टेप, यही आजकल सरकारों का बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है। इसलिए आरएसपुरा के वो लोग, आम किसान जो पूरे जम्मू कश्मीर का पेट भरते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अनाज पैदा करते हैं, आज वो किसान, आज वकील उनके हक में खड़े होकर, आज वकील इकट्ठे होकर उन किसानों की आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सेशन जज की हफ्ते में जो 3 दिन सिटिंग है आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट में, उसको इंश्योर किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। आज आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से हमारी बार एसोसिएशन आरएसपुरा स्वागत करती है कि आज आपने हमारी जो कवरिंग करने, जो हमारी आवाज है वो गवर्नमेंट तक और हानेबल हाई कोर्ट तक जो हमारी रिक्वेस्ट है वो पहुंचाने के लिए आ जाए। हमने आज से हफ्ता एक पहले यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठने से पहले हमने हानेबल हाई कोर्ट से और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 7/4/2025 को जहाँ एडिशनल सेशन जज साहब का ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे उस ऑर्डर के मुताबिक 7/4/25 का जो ऑर्डर हुआ था उसके मुताबिक यहाँ पर 3 दिन एडिशनल सेशन जज साहब बैठने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज 1 साल हो चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पे एडिशनल सेशन जज साहब नहीं बैठे, जिसके लिए हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 45 कनाल तकरीबन हमारे पास जमीन है, उस जमीन का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो बिल्डिंग नहीं हमारे पास, कोर्ट अपग्रेडेशन नहीं है। अगर अपग्रेडेशन हुई है, हानेबल चीफ जस्टिस साहब जी एंड हाई कोर्ट श्री ताशी साहब ने 7/4/2025 में यहाँ पे ऑर्डर किया था कि मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा में एडिशनल सेशन जज साहब बैठेंगे और 3 दिन के लिए बैठेंगे, और वो जो टाइम हुआ 1 साल अभी तक नहीं बैठे। और हमने सेशन जज साहब के पास, जम्मू कोर्ट के पास हर बार हमारी बात जाती है, लेकिन उस ऑर्डर के मुताबिक अभी तक कोई अमल हो ही नहीं रहा। हम और दूसरा नंबर, हमारी जहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास इश्यूज कितने हैं। सफाई का इशू है, बिल्डिंग का इशू है, अपग्रेडेशन का इशू है। हमारे पास इतने इश्यूज हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। रिकॉर्ड का इशू हमारे पास, जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए उसको कहीं महफूज जगह पे रखने का भी कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। साफ सफाई के हालात से देखा जाए तो हमारा जो आरएसपुरा मुंसिफ कोर्ट है वो एक जस्ट लाइक एक डस्टबिन बना हुआ है। अगर सफाई नहीं है तो यहाँ पे हमें कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे वकीलों को, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको, जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वर्क जो था पहले वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है, फैमिली कोर्ट वो जम्मू चली गई है। अगर हमारे पास रह गए हैं तो वो छोटे मामूली से केस आते हैं जिनको पता नहीं वो भी कब यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हमें तो इस बात का डर है। तो हमारी कोर्ट से और गवर्नमेंट से एक ही अपील है, एक ही पूरी बार की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 7/4/25 का एडिशनल सेशन जज साहब यहाँ पे बैठने का, उस ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे हमें सेशन कोर्ट के मुताबिक, वो ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पे एडिशनल सेशन जज साहब बैठाया जाए। सर, जैसा कि हमारे संजीव जी ने बोला, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। हमारी एक ही मांग है कि जो अप्रैल 2025 में एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर हुआ था आरएसपुरा के लिए, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये धरना उसी को लेकर है, क्योंकि बार बार वहाँ पे जाने पर भी हमें सुना नहीं जा रहा। और हमारी जो हमने एप्लीकेशंस अपने चीफ जस्टिस जी को मिलने के लिए दी हुई हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गौर नहीं कर रहा, और उसका नतीजा आज का धरना है।
हमारा ये जो ऑर्डर है ये अप्रैल 2025 में पास हुआ था हाई कोर्ट से, काशी सर ने पास किया था। सर हम चाहते हैं कि जो हमारा सेशंस कोर्ट है यहाँ पे खुले और हमारे जो किसान लोग हैं जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जम्मू जाते हैं अपने केसेस करने के लिए, यहाँ पर वकील महकमा सारा बैठा हुआ है उनका हेल्प करने के लिए, हम पूरी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास आए, अगर यहाँ पे सेशंस कोर्ट बनेगी तो हम उनकी पास से ही मदद कर देंगे। यहाँ पे 100 से ज्यादा गांव लगता है सर, सारे जम्मू जाते हैं। जम्मू का जो वर्क है वहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने की डेट पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। सर अगर वर्कलोड ज्यादा है तो उसको डिवाइड करना चाहिए। अगर वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास सेशंस कोर्ट आ जाएगा, हमारी आरएसपुरा के केस आरएसपुरा में ही लगेंगे, हमारी जुरिडिक्शन के केस हमारी जुरिडिक्शन में ही लगेंगे, तो उससे वर्क डिवाइड हो जाएगा। उससे क्या होगा सर कि उधर भी जो लोगों को है जस्टिस मिल पाएगी, हमें भी जस्टिस मिल पाएगी, जम्मू के लोगों को भी सर वहाँ पे जो भी है जस्टिस डिलेड ही है वहाँ पे भी। सर अगर 3-3 4-4 महीने की डेट एक केस में पड़ेगी तो वो डिलेड ही है ना सर। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है किसान महकमा है और जो जितने भी आरएसपुरा के लोग हैं, हमारे यहाँ पे अगर सेशंस कोर्ट फैमिली कोर्ट बनेगा तो हम हमारे पास आएंगे, हम डील करेंगे उनको, हमारे को भी काम मिलेगा, उनको भी मतलब कि थोड़े वो सुविधा हो जाएगी। तो सर हमारी यही मांग है और हमारी मांग सुनी जाए। हम यही चाहते हैं कि जो सेशंस कोर्ट है वो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे लगाया जाए। हमारी बिल्डिंग तैयार है, हमारा सब कुछ तैयार है, हमारे पास ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करना है।